सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, गुंडागर्दी हर शहर में आप सबके इल्म में है जिसके पास ताकत है। ताकत आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकत ये होती है कि पुलिस से ज़्यादा वो ताकतवर होते हैं। रियासत में जो इदारे हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी सलाम दुआ बड़े-बड़े लोगों से होती है, क्योंकि पाकिस्तान में कवानीन गरीब लोगों के लिए और ये लोग जो है फिर गुंडागर्दी करते हैं। पिछले दिनों हमारे पास ये इत्तला आई थी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने रबुआ चनाब नगर में फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त शायद हमने भी आवाज़ उठाई, प्रोग्राम किया था, लेकिन अभी जो 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे और वो वहाँ पे गुंडागर्दी करते। अब इल्ज़ाम तो उनके ऊपर यही है, जो एफआईआर काटी गई है और इस तरह के वाक़यात जो है पूरे पाकिस्तान में होते हैं। ये आप चिन्योट चले जाएँ, वहाँ भी इसी तरह के हालात है, कभी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा, कभी किसी लड़की को उठा लिया। ये लालियाँ चले जाएँ, वहाँ भी यही हालात है। सरगोदा चले जाएँ, वहाँ पे भी इसी तरह के हालात। लेकिन कई जगह पे क्योंकि पुलिस फिर कार्रवाई करती है, फिर वो मीडिया को जो भी रिपोर्ट देते हैं, उस पर बातचीत करनी भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये जो इलाका है, खासकर चनाब नगर, रबुआ, अहमदनगर, यहाँ पे मंशियात का भी बिज़नेस चलता है। वो कारोबार काफ़ी धंधा इनका ठीक है लोगों का। कई दफ़ा पुलिस ने वहाँ पे लोगों को पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ास कमी इन इलाकों में नहीं है। अब गुंडागर्दी में आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि वहाँ पे लोगों से इस तरह के भी हालात पैदा किए जाते हैं, वो कि बता लिया जाता है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं। अब किस तरह लोग इनको पैसे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? अब वहाँ से बचेंगे तो पुलिस वाले बता लेना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ये मामूली चीज़ है, आए दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है। तो एंड पे हम आपको वो इस्लामाबाद वाली जो औरत के साथ ज़ुल्म हुआ, उसकी छोटी-सी वीडियो क्लिप भी दिखाएँगे कि पुलिस ने वहाँ पे किस तरह ज़ुल्म किया उस औरत पे। ये चाइना से तल्लुक़ रखने वाली औरत है और वो जो पुलिस ऑफ़िसर है, हालत इनकी देखे ज़रा। इनको ऐसे काम ये करते क्यों है कि बाद में छुपना पड़ता है? एक सीधा-सा सवाल है। वो पुलिस वाला छुप रहा है, वो टेबल के नीचे, शक्ल गुम कर रहा है और 2 डैने डैन नुमा शक्लों वाली 2 पुलिस वाली जो है वो उनकी शक्लें बता रही हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी ना हलाल खाया और ना कोई हलाल का काम। ऐसी बेशुमार लानत इनकी शक्लों में पड़ी हुई है, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और ये मैं बता देता हूँ कि अब ये वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से जी डीआईजी वहाँ जो है। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ आपको और बात कि पुलिस वाला को ढूँढना इंसान का बचा बड़ा मुश्किल काम है। अक्सरियत जो है वो हराम के पैसों से पली होती है। अब देखिए छोटी-सी मैं मिसाल दे देता हूँ। ये पाकिस्तान में पीर, फ़कीर, ये ज़नात, ये सब वहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस तरह के काम कोई भी इदारे में बंदा है, कहाँ की ये पैदावार है। बताने की ज़रूरत नहीं आपको। उसकी हरकत बता रही होती है कि ये जनाब वहाँ की पैदावार है। ये औरतों की शक्लें देखे जो आखिर पे मैं वीडियो लगाऊँगा, वैसे सोशल मीडिया पे आपने देख ली होगी। आपको ये हलाल की नज़र ही नहीं आ रही। दूर-दूर तक कोई सराहत नहीं कि इनके चेहरों से ये मनहूस है। ये पुलिस वाली ऐसे होती है। यहाँ आके देखे था जर्मनी में, अखलाकी तौर पे भी वो शक्लें भी इनकी देखी या यूरोप में देखे उनकी बातचीत करने का तरीका। अब ये चीनी खतून जो है इसने मदद के लिए इनको बुलाया, क्योंकि ये हरामखोर टोला था पुलिस वाला जो कि उस होटल के मालिक से खाते-पीते थे और होटल वाले ने कहा इसके ऊपर तशद्दुद करो, तो उसके कहने पे इन हरामखोरों ने औरतों के साथ मिलकर, बताया जा रहा है मर्दों ने भी तशद्दुद किया। ये रिपोर्ट आ रही है कि मर्दों ने एक को डिसमिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हरामखोर की औलाद जो वहाँ पे डीआईजी इस्लामाबाद बैठा हुआ है, वो कहता है यहाँ पे कोई जुर्म नहीं होता। इसके दावे ये होते हैं। मैं ठीक बता रहा हूँ। हरामखोर भला क्यों मैं कह रहा हूँ? ये स्वार्थी लोग होते हैं। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती, कोई मेरिट नहीं होता कि इनको यहाँ पे पुलिस ऑफिसर लगाए। ये सियासतदानों के चमचे होते हैं, पालतू होते हैं। इन पालतुओं को इधर-उधर लगा देते हैं जहाँ उनका दिल करता है। ये सियासतदानों के इख्तियारात में है कि जिसको जहाँ मर्ज़ी लगा दें। अच्छा, ये केस
اگر سوشل میڈیا پہ نہ آتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وہ بیچاری کے اوپر تشدد ہوا. نارمل تو چائنیز امبیسی کو بھی اطلاع کرنی چاہیے اس عورت کو کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا. ابھی یہ پچھلا واقعہ جس میں اسحاق ڈار صاحب کا نواسا شامل ہے وہ ٹھنڈا نہیں پڑا، لیکن یہ دوسرا واقعہ آ گیا. ابھی اور بھی واقعات آتے رہے گے، فکر نہیں کرنی. آپ نے جس ملک کی یہ حالت کر دی وہاں پہ یہ معمولی چیز ہے. اچھا یہ حالات وہاں پہ جو دیکھ رہی ہے، میں بتا رہا ہوں گنڈا گردی. اب آپ نے دوسرے جو گنڈے تو پکڑ لیے جو میں چناب نگر کی بات کر، لیکن جو پولیس میں گنڈا گردی ہوتی ہے اس کو کون پکڑے گا، اس کا کون جواب دے گا؟ یہ گنڈا گردی ہے. عورتوں پہ تشدد کرنا، اور پھر جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جائے تو معطل کر دینا، نہ آئے تو چلو جانے تو کوئی بات نہیں. ایئرپورٹوں پہ بھی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ آفیسر پکڑے جاتے ہیں. لوگ ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، رشوت دے رہے اور وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کر. تو یہ پورا سسٹم ہی جو ہے یہ سب کے علم میں ہے کہ حرام خوروں کا جو اکٹھا ہوا ہے. اور اوپر سے مریم کہتی ہے اداروں کے خلاف بات نہ کریں، مگر اداروں کے خلاف بات نہ کرتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو مدہ پوچھے آپ کس ادارے کے ذریعے یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے کون سا الیکشن جیتا؟ جس کو چاہتا ہے رگڑا دے دو، جس کو چاہتے وہ پکڑ کے اندر دے دو، جس کو چاہتے اس پہ کیس بنا دو، جس کے اوپر دل چاہتا ہے چرس پا دو، فیم پا دو، ڈرگس پا دو، جو مرضی پا دو، وہ پوچھنے والا نہیں. یہ میں اس لیے ذرا سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. تو جناب یہ حالات ہے وہاں پہ پاکستان میں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ غیر ملکی وہاں پہ جاتے کیوں؟ وہاں تو پاکستانی قوم کو رہنا عذاب بنا ہوا، مشکل بنا ہوا. آئے دن یہ چائنیز وہاں پہ نظر آتے ہیں، کبھی کسی یہ بھی غلط کام کئی کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں چائنیز. مگر یہ عورت کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا پھڈا کسی ہوٹل کے مالک سے تھا اور اسی کی مدد کے لیے پولیس کو بلایا گیا اور پولیس نے اس پہ تشدد کی. یہ ذلت رسوائی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری دیکھی جاتی ہے. فکر کی ضرورت نہیں ہے، شرم نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی. یہ کون سا آخری کیس؟ اس کے بعد بھی کیس آتے رہے. جب تک آپ کے اداروں میں حرام خور لوگ بیٹھے ہوئے، حرام خور پولیس بیٹھی ہوئی، حرام خور آفیسر بیٹھے ہوئے، آئی جی، ڈی آئی جی، سیاست دار، اس وقت تک آپ کو پاکستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنے والی نہیں. آپ جتنے مرضی پروگرام کو کہ جی ہم لائک نہیں کرتے کیونکہ آپ کو چھتروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. یا تو آپ چھتر مارتے ہوں گے یا چھتر کھاتے ہوں گے، اسی وجہ سے دو چار بندے جو ہے وہ لائک نہیں کرتے کیونکہ سچی باتیں ہماری ہوتی. تو یہ ابھی تک کی کچھ چیزیں تھی پولیس کے حوالے سے. میں نے کہا مکس ایک پروگرام کر دیا جائے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں. Please, woman, help me. Please, woman, help me.